साहब सरनाइक ने बोला जिसका जला है हम उसको घर देंगे, घर देने के बजाय घर तोड़ रहे। साहब सरनाइक ने बोला जिसका जला है हम उसको घर देंगे, घर देने के बजाय घर तोड़ रहे। एक घर के लिए तुमको क्या लगता है? तुमको टाइम दो ना, 2-3 खाली करके छोड़ो ना। बोले कि हमको जगह देंगे, कुछ नहीं है जगह, ये हमारे ही घर है, ये हमारा रोड है। 1 घंटा में सब लोग बोले थे खाली करो, 1 घंटा में कैसे होएगा? हम लोग के बच्चे लोग उधर पीछे ले जाके दूसरे घर पे बैठे। नमस्कार, मी अभय सावंत, महाराष्ट्र निर्भीड बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत करतो। आपण आज या ठिकाणी आलो आहोत गोल्डन रेस्ट आझाद नगर या ठिकाणी। आझाद नगर या ठिकाणी गेल्याच हप्त्यात इथे आग लागली होती आणि अनेक परिवार उद्ध्वस्त झाले होते। त्या घराचे अनेक परिवार रस्त्यावर येऊन आक्रोश करत होते। त्या आगलेल्या दुःखातून बाहेर अजून आलेच नाहीत, परंतु त्या ठिकाणी या जे घरं उरली होती त्यांच्यावर महानगरपालिकेने तोडक कारवाई केली आहे। या ठिकाणी जनतेचं म्हणणं असं आहे की 1 तासाआधी फक्त नोटीस दिली आणि नंतर पेपर जमा करायला सांगितले आणि 1 तास झाल्यानंतर यांनी पूर्ण कारवाई केली आणि पूर्ण सर्वांची घरं उद्ध्वस्त केली आहेत। तर या ठिकाणचे स्थानिक जे नागरिक आहेत त्यांचं एवढंच म्हणणं आहे की हा कारवाईला कुठेतरी राजकीय नेता ह्याच्या मागे आहे असं यांचं म्हणणं आहे। जेव्हा कारवाई झाली त्यावेळेला आमदार प्रताप सरनाईक यांनी या कंटेनर शाखेच्या मार्फत या लोकांना जेवण दिलं होतं आणि घरं देण्याची सुद्धा अपील केली होती, घरं सुद्धा देणार म्हणाले होते, परंतु त्यांना घरं न मिळता त्यांची जी उरलेली घरं होती त्याच्यावरच कारवाई करण्यात आली आहे। तर आपण जाणून घेऊया की यांचे जे स्थानिक लोक आहेत त्यांचं म्हणणं काय आहे आणि जे काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते आहेत त्यांनी या ज्या पूर्ण कारवाईला कशा प्रकारे पाहतात। कहेंगे बाबा भाई, आज इस जगह पे जो है कार्रवाई हो चुका है महानगर पालिका का, ऐसे देखते हो ये सब विषय को? सर ऐसा है कि ये जगह जो है किसी ने तो सही कहा कि जगह का जब पसंद हुआ था वहां पे महानगर पालिका थी नहीं। हालांकि इसके पहले भी इसके ऊपर एक अटेम्प्ट हो चुका था और ये बात संसद में भी आई थी और अधिवेशन में बात आई थी। तो अंडर सेक्शन 37 के तहत यहाँ के जो रहवासी है वहां को उनको एक अमेंडमेंट पास हुआ था कि इनको अंडर सेक्शन 37 के तहत इनको एक जगह दी जाए और महानगर पालिका के द्वारा जगह दी जाए। लेकिन यहाँ के जो नगर सेवक थे इनने महासभा में ठहराव नहीं रखा। जो कि आप देख रहे हो पीछे एक मंदिर है, उनके पास 91 का बांधकाम का परमिशन है। यहाँ पे एक शॉप है, उसको भी 1995 का बांधकाम का परमिशन दिया गया हुआ है जो पेपर के मुताबिक है। इसके पहले भी एक अटेम्प्ट हो गया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ के कुछ एसोसिएशन कोर्ट में गए थे और कोर्ट से उनको राहत मिली थी। जब आर पाटिल जी यहाँ पे जब जिंदा थे तो 350 लोग जब गए थे उनके पास तो उन्होंने भी इस कार्रवाई को रोका था और कार्रवाई को अवैध करार देते हुए और इनको अंडर सेक्शन 37 के तहत एसआरए प्रोजेक्ट में जाने की अनुमति दी थी। पालिका के नगर सेवक हो जो महासेवा में इनने ठहराव नहीं रखा, बस उसी कारण ये निर्दोष लोग ये है। और कहने को ये कह रहे हैं कि ये अवैध है, तो पिछले 15 साल से आप देखिए यहाँ पर 2 एमएलए, 3 बार एमएलए, 3 बार एमपी, 3 बार नगर सेवक के चुनाव और ये मतदाता है सर। जब ये अवैध है तो फिर इनका वोट और वो भी इनलीगल होना चाहिए, लेकिन वो काउंटिंग में आता है सर। अब वो तो आप जानते हो राजकारण और राजनीति का मसला कैसे है, आप रुक जाओ और तुम तोड़ दो, वो तो आप समझते हो। लेकिन एक ऐसा मार्ग है कि कहीं ना तो कोई यहाँ पे इनको एक राहत मिल सकती है। अभी कुछ लोगों से बात हुई मेरी, तो शायद कल की सुबह उनके लिए एक अच्छी बात होगी यहाँ के रहवासियों के लिए, और कोशिश ये की जाएगी कि जगह इनको दी जाए पेपर के मुताबिक। देखिए मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा कि आग लगी, ये लगी, वो लगी। अभी जो स्थिति है हम उसकी रणनीति में बात, और आगे क्या होने वाला। कल भी यहाँ के लोग गए थे हमारे वरिष्ठ नेता के पास जो यहाँ के एमएलए, तो उनको ये आश्वासन दिया गया था कि भाई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे नेताजी की जबान और शब्दों का वजन काटकर साहब क्यों नहीं रख पा रहे, या और कहीं से अन्यथा इनको प्रेशर है, वो तो आगे वाले इस पे पता चलेगा। फिर कल देखिए, कल सुबह में कुछ ना तो कुछ इनको एक मार्गदर्शक जरूर मिलेगा। क्या लगता है सब राजनीति है ये सब ये राजनीति है, लेकिन इनका एक बेनिफिट ये है कि एसआरए प्रोजेक्ट अंडर सेक्शन 37 के तहत जो इनका प्रस्ताव जो दिया गया था कि यहाँ के लोगों को आपको पुनर्वसन करना है, तो वो उनका एक बहुत बचाव, मतलब आप ब्रह्मांड है इन लोगों के लिए। उस सेक्शन के तहत ये फाइट कर सकते हैं
और उनको ये चीज पुनर्वसन हो सकता है। आप जो इस जगह पे रह रहे थे वो टैक्स भर रहे थे क्या उसका? जी हाँ, यहाँ के लोगों के पास अरे सर, मतदान आप कहते हो कि एक उंगली पूरी सरकार को पलट देती है, वो पावर इनके पास था। तो अगर महानगर पालिका कह रही है इलीगल है, महानगर पालिका ने खुद ही तो टैक्स लगाया, तो आपको क्या सर कहना है? टैक्स लगाया, लाइट का कनेक्शन दिया। देखो, ये तो जहाँ जीवन होता है वहां पे पूरे राज्य का, पूरे स्टेट का या हिंदुस्तान का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का कहता है, जहाँ जीवन है वहां पे गटर, वाटर, मीटर, लाइट, अनाज ये देना, ये सुविधा हमारा संविधान एक जीवित इंसान को देने का लाजम है, वो देना ही पड़ता है आपको। मीरा भाईंदर में बहुत सारा इलीगल बांधकाम है, लेकिन इसी जगह क्यों कार्रवाई की गई? इनका ही कुछ मकसद होगा, इनका ही कोई मकसद होगा। आग लगने के बाद में दूसरे भी कहने मतलब इन्होंने कार्रवाई किया है, ये गलत है एकदम, सरासर गरीब लोगों के ऊपर अन्याय है। आज जिधर कार्रवाई हुआ उसी रोड पे उधर इलीगल कंटेनर रखा है, वो उनको दिखाई नहीं दिया क्या? नहीं, इलीगल कंटेनर उनको नहीं दिखाई देगा ना, क्योंकि कहने मतलब वो सेना का है ना कंटेनर, हर रोड पे खड़े हुए हैं, वो इलीगल नहीं दिखाई देगा। हमारा कमिश्नर साहब ने ये बोला कि कहने मतलब ये जो है ये कहीं इलीगल बना हुआ है। अरे भाई, इलीगल बना हुआ है तो आज का नहीं बना हुआ है। तो जब बना था तब किधर महानगर पालिका के अधिकारी था? नगर पालिका से थे उस टाइम, जब ये बना था तब नगर पालिका थी ही नहीं, ग्राम पंचायत। तो इतना साल के बाद ही क्यों उठे हो अधिकारी? तो ये सब राजनीति खेल है, जो भी है राजनीति खेल है और नगर पालिका का खेल है। क्या राजनीति आपको लगता है? यानी उनको ये जगह चाहिए, जो है ये चीज जगह चाहिए। और दूसरी बात, यानी जगह फिर बिल्डर को लीगल कर दिया जाएगा बाद में, ओपन बात है, बिल्डर को लीगल कर दिया जाएगा। आखिर आप नोटिस दो, नोटिस का जवाब देंगे हम, उसके बाद आप कार्रवाई करें। आप जो है डायरेक्ट पहुंच जाते हो बगैर नोटिस का। इसमें राजनीति खेल है, नगर पालिका का भी खेल है। या ठिकाणी जी पब्लिक आहे, जी जनता आहे, त्यांच्या समर्थनासाठी त्यांना न्याय मिळावा म्हणून तिथून पुढची तुमची काय भूमिका असणार आहे? आमची भूमिका असणार, आम्ही नगरपालिकेला पहिल्याचं पत्र देणार की तुमची कुठल्या हिशोबाने तुम्ही तोडलेले आहे, आम्हाला गरज पडली तर आम्ही कोर्टाला पण जायला तयार आहे।